डॉक्टर वरुण, सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करते हुए सवाल डॉक्टर वरुण बंसल आपसे करूंगी कि जो स्थिति इस वक्त पैदा हुई है और हम जो बीते कुछ सालों से देख रहे हैं, न बिना कुछ कहे लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। सिम्टम्स कई बार समझ में लोगों को नहीं आते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है देश में? इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसका रीजन एक तो जैसे कि आपने पहले ही बताया कि खान पान में, जीवन शैली में बदलाव हो रहा है। लोगों को अपने काम की ज्यादा चिंता है, अपने स्वास्थ्य की कम चिंता है, तो लोग अपने खान पान के बारे में इतना ध्यान नहीं दे रहे। दूसरा, एक कोविड के बाद, कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया है हार्ट प्रॉब्लम्स और कोविड इन्फेक्शन में। इसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेसल्स हैं वो थोड़ी हाइपर सेंसिटिव हैं, सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन चल रहा है, तो इसीलिए पहले जो ब्लॉकेज हुआ करती थी 20-30%, वो एकदम से तेजी से बढ़ जाता है। किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम अगर पहले है जिसमें कि ब्लॉकेज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हम 70% से ज्यादा को मानते हैं, तो उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो तेज चलना हो, दौड़ना हो, रूटीन एक्टिविटीज में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो 60-70% से एकदम से 90% या 100% एकदम से क्लॉट हो जाती है आर्टरी, उससे सडन हार्ट अटैक्स आते हैं। तो पहले सिम्टम ना होना पर सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन, यानी कि कोविड के बाद जो थोड़ी थोड़ी वायरल इलनेसेस बार बार चल रही है, प्लस जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, सारी चीजों का एक कंबाइंड इफेक्ट है, जिसकी वजह से जो पहले किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है और एकदम से सामने आती है, जो एक मेजर हार्ट अटैक की तरह से आती है, इसकी वजह से जान को खतरा बन जाता है। ओके, जाहिर तौर पर आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और ऐसे में डॉक्टर मल्ही, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। जैसा उन्होंने बताया कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इस तरीके के केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है, देश में डायबिटीज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। क्या डायबिटीज़ के कारण भी हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा हुआ है? एब्सोल्युटली। देखो, इंडिया अब एक डायबिटीज की एपिडेमिक की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में मिलियंस ऑफ पीपल विल सफर फ्रॉम डायबिटीज अगर हमने अच्छे से रोकथाम नहीं किया, अपना डाइट ठीक नहीं किया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ठीक नहीं किया। यस, जो डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है, एक फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को डायबिटीज की है तो उसको काफी परसेंटेज बढ़ जाती है, जिसमें उसको हार्ट की दिक्कत बढ़ जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है और काफी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यस, डायबिटीज इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर कॉजिंग हार्ट अटैक्स। बिल्कुल। और ऐसे में एक बार डॉक्टर बंसल, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और मैं यहाँ बहुत ही एक जो कॉमन प्रश्न होता है कि कई बार आपको सीने में दर्द नहीं हुआ लेकिन आपके बाजू में दर्द हो रहा है, आपको गैस हो रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को तुरंत अपने हार्ट का जांच करा लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? हार्ट के साथ प्रॉब्लम यही है कि उसके क्लियर कट सिम्टम्स नहीं है। गुम दर्द होता है, कभी वो छाती में दर्द हो, कभी कंधे में, कभी जॉ में, कभी पेशेंट को दर्द नहीं होता है, सिर्फ छाती में भारीपन होता है और सांस फूलता है। तो मेडिकल साइंस में अगर किसी पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उसको लग रहा है सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है या सिर्फ कंधे में दर्द है, तो भी ये बहुत जरूरी है कि वो उसको नजरअंदाज ना करे। कुछ बेसिक टेस्ट जो होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट जिनको बोलते हैं, जिसमें कि एकोकार्डियोग्राफी होता है, टीएमटी होता है, स्ट्रेस टेस्ट होते हैं, या फिर बेसिक ओपीडी टेस्ट हैं जिनमें सीटी एंजियोग्राफी भी अवेलेबल है आजकल तो बहुत जगह पे, वो पेशेंट को जरूर करा लेने चाहिए। क्योंकि अगर हम समझें कि 100 लोगों के टेस्ट किए और उनमें से एक मरीज को भी हार्ट प्रॉब्लम थी जो कि हम नहीं पहचान पाए और उसकी जान को खतरा बन गया, तो क्या चीज बेहतर होगी? 100 लोगों के टेस्ट करके हम उस मरीज को जान बचा पाए या फिर हम कोई टेस्ट ही ना करें? इसलिए बहुत जरूरी है, किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह करें, उनके बारे में और जान के और टेस्ट करें और फिर स्पेशलिस्ट से सलाह करके उसका इलाज भी करें। ओके।